बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज स्टूडेंट्स हम कुछ सी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसकी बेसिक्स आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटे से प्रोग्राम की तरफ, ताकि उसमें हमें पता चल सके कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक छोटे से प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेव सी प्लस प्लस 5.11 के नाम से जो लेटेस्ट वर्जन है इसको डाउनलोड किया हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं छोटे से प्रोग्राम की तरफ। शॉप इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स stdio.h। इसको बेटा शॉप जो है इसको हैश सिंबल भी कहा जाता है और सी लैंग्वेज में हम इसको शॉप बुलाते हैं। इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स आपको दो नजर आ रही हैं और उसके दरमियान में stdio.h। ये स्टैंडर्डाइज्ड इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल है। ये एक किसी भी सी लैंग्वेज का स्टार्ट है। इसके बाद हैश सिंबल इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स conio.h। ये कंसोल इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल्स हैं जो कि आपके प्रोग्राम को इसके साथ लिंक कर देती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वॉइड्स मेन पैरेंथेसिस। ये इसकी मेन बॉडी का फंक्शन है जो कि बिल्कुल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि ये डेव सी प्लस प्लस है जो कि एडिशनल फीचर्स के साथ है, तो यहाँ पे हम वॉइड से गुरेज करेंगे। हम यहाँ पे मेन पैरेंथेसिस लिख देंगे। इसके बाद दो ओपनिंग ब्रेसेस होती हैं जिनको हम मैथमेटिकली कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं। प्रिंट एफ का फंक्शन कोई भी आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिंट एफ स्मॉल पैरेंथेसिस, ये छोटी ब्रैकेट्स होती हैं जिनको पैरेंथेसिस यहाँ पे हम बुलाते हैं। डबल कोटेशन मार्क है और यहाँ पे हम कोई भी मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू पीजीसी चुविंडा। तो ये हमने एक छोटा सा एक आउटपुट के तौर पर एक मैसेज कन्वे किया है। सेमीकोलन हम इसके एंड पे लगा देते हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि सेमीकोलन हम क्यों यूज करते हैं। सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंड पे यूज किया जाएगा उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, ताकि हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ सकें। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और इसके बाद हम गेट सी एच पैरेंथेसिस के तौर पर यहाँ पे यूज करेंगे और गेट सी एच पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। आप इसको अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे .cpp इसकी एक्सटेंशन फाइल है और हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। माय प्रोग्राम के तौर पर इसको नाम दे लेते हैं। इसको सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। अब हम इसको एक्सिक्यूट करवाते हैं। पहले इसको कंपाइल करना जरूरी होगा ताकि इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर्स, कोई लॉजिकल एरर्स होंगे तो वो हमारे सामने आ जाए। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर्स 0 हैं। इट मींस हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको F10 की प्रेस करते हैं, रन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हमें वो मैसेज जो हमने कन्वे किया, वेलकम टू पीजीसी चुविंडा, वो कन्वे हो रहा है। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ हम मजीद बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम और करके मैं आपको बताता हूँ। उसमें पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकली ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं और उनके ऊपर ये मैथमेटिकली ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म करना है। ये बेसिकली
तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे और उसके ऊपर मैथमेटिकली ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो सेम वही शॉप इंक्लूड्स stdio.h जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग के स्टार्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। शॉप इंक्लूड्स एंगल ब्रैकेट्स conio.h और इसके बाद मेन पैरेंथेसिस और दो कर्ली ब्रेसेस। ये एक छोटा सा प्रोग्राम, ये बार बार चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी। इसके बाद हम दो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल हमें मैथमेटिकली ऑपरेशंस के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम जो डाटा टाइप्स इस्तेमाल करेंगे वो इंटीजर डाटा टाइप होगी। तो उसके लिए int इंट फॉर इंटीजर जो कि न्यूमेरिकली डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम मजीद आगे चल के इसमें बात भी करेंगे। तो हम दो वेरिएबल्स अपने तौर पर कोई भी वेरिएबल हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इंट a कॉमा b सेमीकोलन जो कि हम टर्मिनेट के लिए यूज करते हैं, दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। दो वेरिएबल को हमने एक सेपरेट लिखा है कॉमा के साथ, इंट a कॉमा b सेमीकोलन। आंसर प्रेस करता हूं। अब हम यहाँ पे उस वेरिएबल की कोई वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे a इक्वल टू 10 सेमीकोलन। सेमीकोलन मैंने बताया कि हर स्टेटमेंट के एंड पे यूज होगा ताकि हम उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकें। इसके बाद आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, b की वैल्यू 5 रख देते हैं सेमीकोलन। यहाँ पे बेटा हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। इसके बाद अब हम इन वेरिएबल्स को इनके ऊपर मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे। मैं दोबारा से बता दूं, प्रिंट एफ का फंक्शन हम स्क्रीन के ऊपर, सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पहला प्रिंट एफ फंक्शन बेटा हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क हमेशा याद रखिएगा कि इसके ऊपर, इसके दरमियान में जितना भी जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैथमेटिकली ऑपरेशन जो होते हैं a प्लस बी, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे a प्लस बी इक्वल, और नेक्स्ट जो है वो हम एक मॉड्यूलेट d, ये किसी भी इंटीजर वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम जो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल करते हैं वो मॉड्यूलेट d होता है। इसके अलावा एस्केप सीक्वेंस हम लेंगे तो वो \n के तौर पर यहाँ पे हम यूज करेंगे। \n जो होता है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को नई लाइन पे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट रेडी होगी और एंड पे हम a प्लस बी के तौर पर जो हमारे पास आर्गूमेंट लिस्ट है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे ताकि यहाँ पे उस वेरिएबल का रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले किया जा सके। एंड पे सेमीकोलन हमेशा की तरह उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। ये हमारे पास एक बेटा प्रिंट एफ का फंक्शन यूज हो गया। इसके बाद हम दूसरा एक प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हैं, सेम ऐसे ही पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मार्क a माइनस बी इक्वल साइन और फिर अगेन मॉड्यूलेट डी दोबारा बता दूं, इंटीजर वैल्यू जो यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो इंटीजर वैल्यू में होगा तो उसके लिए मॉड्यूलेट डी, और \n का हम यूज करेंगे और आर्गुमेंट लिस्ट a प्लस बी की जगह पे अब आ जाएगा a माइनस बी और एंड पे सेमी कॉलन। तीसरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मार्क a स्टार भी यहाँ पे यूज होगा ताकि स्टार यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे a स्टार b इक्वल मॉड्यूलेट डी, \n यहाँ पे हम यूज करेंगे और उसके बाद हम कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे a और स्टार b के तौर पर यूज करेंगे और एंड पे बिल्कुल सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन नहीं इस्तेमाल करते तो ये एक सिंटैक्स एरर के तौर पर आ जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर कंपाइल नहीं हो पाएगा। तो प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मार्क
ये हमारा लास्ट वाला ए, यहाँ पे हम डिवाइड के लिए स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल साइन मॉड्यूलेट डी। और अब चूंकि हमने फर्दर जो है नई लाइन पे ले जाने के लिए हम इसको बैक स्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं, और डबल कोटेशन मार्क के बाहर जब हम निकलेंगे तो कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम ए स्लैश बी के तौर पर यूज़ करेंगे, और एंड पे सेमीकोलन, और एंड पे हमें गेट सी एच पेरेंथेसिस सेमीकोलन, ये हमें कैरेक्टर्स जो है वो हम हासिल कर लेते हैं, गेट सी एच पेरेंथेसिस सेमीकोलन। इस तरह से हम इसका ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो हमने बना लिया है। अब हम इसको बेटा सेव करते हैं, इसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस का नाम दे लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया, इसको मैं सेव कर चुका हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। F9 आप डायरेक्टली भी प्रेस कर सकते हैं, मेन्यू बार से भी आप जाके इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एरर्स नहीं है। F10 में प्रेस करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। a प्लस बी इक्वल टू 15, a माइनस बी इक्वल टू 5, a स्टार बी इक्वल 50 और a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू ट्रू। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स जो हैं बेटा वो डिस्प्ले हो चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू चूंकि 10 थी और b की वैल्यू 5 थी, 10 और 5 15, उसको जमा कर दिया। इसी तरह a की वैल्यू 10 थी, b की 5 थी, तो 10 में से 5 निकले, तो 5 आ गए। 10 को 5 से ज़रब दी तो 50 आ गया, और 10 को 5 से तकसीम किया तो 2 आंसर आ गया। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने बेटा परफॉर्म किए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।